नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, आप सभी को पहले से ही पता होगा कि आज पटना हाई कोर्ट में बीएसएससी से संबंधित न्यू एनसीएल को लेकर जो केस चल रहा है उसकी आज सुनवाई है और 100% ये निश्चित है कि आज सुनवाई होगी ही। तो हम सभी ईश्वर से ये प्रार्थना करते हैं कि आज हर हाल में सुनवाई हो जाए और सुनवाई पूरी भी हो जाए। आज के बाद कोई तारीख पे तारीख ना मिले, क्योंकि 8 साल से आप लोग इस बहाली में लगे हुए हैं। हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य और उनकी ज़िंदगी का सवाल है। तो आज हर हाल में सुनवाई हो जाए और सुनवाई पूरी हो जाए और आज के बाद कोई तारीख पे तारीख ना मिले और जल्द से जल्द इस मामले का फैसला आ जाए। अगर आज ही फैसला आ जाए तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। और जो भी इसमें संबंधित वकील हैं उनको भी इस बात को जज साहब के सामने रखना चाहिए कि 8 साल इस बहाली को हो चुका है और हजारों अभ्यर्थी इसमें लगे हुए हैं, उनकी ज़िंदगी और भविष्य का सवाल है। इसलिए जज साहब को भी चाहिए कि जल्द से जल्द इस मामले में फैसला दे दें ताकि मेरिट लिस्ट आ जाए और इन अभ्यर्थियों की नौकरी पक्की हो जाए और नौकरी मिल जाए, उनको ज्वाइनिंग मिल जाए। क्योंकि 8 साल कोई कम समय नहीं होता है। इन 8 सालों में हजारों ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी उम्र समाप्त हो गई, वो कहीं भी अब सरकारी नौकरी के लिए कोई फॉर्म भी नहीं भर सकते। सैकड़ों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी शादी रुकी हुई है। जिस तरह पटना हाईकोर्ट में तारीख पे तारीख होता है, ऐसे ही इनकी शादी की भी तारीख पे तारीख हो जाती है। तो ऐसा अब नहीं चलना चाहिए और आज ही इस मामले की सुनवाई पूरी हो जाए, यही हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। आप सभी भी प्रार्थना कीजिए कि आज हर हाल में सुनवाई पूरी हो जाए और जल्द ही इस मामले में डिसीजन आ जाए। और आज अगर डिसीजन आ जाए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि आज ही डिसीजन आ जाए, तो ये और भी अच्छी बात होगी। और जो भी संबंधित वकील है वो किसी तरह का अरंगा अब न लगाएं इसमें और सुनवाई पूरी करें आज। और हर हाल में आज ही डिसीजन देने के लिए जज साहब से प्रे भी करें, क्योंकि ऐसा बहुत सारे केस में हुआ है कि सुनवाई पूरी होती है और उसी दिन डिसीजन भी आ जाता है। ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ ऐसा। तो इसलिए जो भी पिटिशनर हैं उनको भी अपने वकील को ये सब बात बतानी चाहिए कि वकील को ये बात बताए कि वकील जज साहब से प्रे करे कि इस मामले में जल्द से जल्द डिसीजन आ जाए तो बेहतर होगा। क्योंकि हजारों अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है, उनके ज़िंदगी का सवाल है। उनके भविष्य का सवाल तो है, उनकी ज़िंदगी का भी सवाल है। क्योंकि सैकड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सुसाइड करने का प्रयास कर चुके हैं। तो इन सब बातों को पटना हाई कोर्ट को भी समझना होगा और जो वकील हैं उनको भी पटना हाई कोर्ट के सामने, जज साहब के सामने इन सारी बातों को रखना चाहिए। और 8 साल कोई कम समय नहीं होता, इस बात का जिक्र हर हाल में होना चाहिए। और आप सभी दुआ कीजिए, हम भी दुआ कर रहे हैं, प्रार्थना कीजिए ईश्वर से कि आज हर हाल में सुनवाई पूरी हो जाए और आज के बाद कोई तारीख ना मिले और डिसीजन आ जाए। क्योंकि आप लोग किस मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं वो मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास हर रोज़ फ़ोन आता है। तो मैं समझता हूँ इस बात को कि आप लोग कितने कष्ट में हैं, मानसिक रूप से कितने प्रताड़ित हो रहे हैं। एक तरह से सामाजिक रूप से अपने आप को बहिष्कृत भी समझ रहे हैं, सामाजिक रूप से भी एक तरह से बहिष्कृत समझ रहे हैं बहुत सारे अभ्यर्थी। क्योंकि इनके अगल बगल के लोग भी कहते हैं कि झूठ बोल रहा है, रिजल्ट नहीं हुआ है। क्योंकि जी तारीख पे तारीख हो रहा है 3-4 महीना से, तो लोगों को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं। तो इसलिए अब इस मामले में जल्द से जल्द डिसीजन आ जाना चाहिए, यही हम लोग दुआ करते हैं। पटना हाई कोर्ट को भी, जज साहब को भी इन बातों को समझना चाहिए कि 8 साल इस बहाली में लग चुका है, अब और देर नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब और देरी होती है तो ये अभ्यर्थियों के साथ, स्टूडेंट के साथ, उनकी ज़िंदगी के साथ खेलने जैसा होगा। उनके भविष्य के साथ तो खिलवाड़ हो ही रहा है, लेकिन अब उनकी ज़िंदगी के साथ भी खिलवाड़ हो जाएगा। तो इसलिए अब इसमें विलम्ब नहीं होना चाहिए और जो भी संबंधित वकील है इसमें किसी तरह का अब अरंगा न लगाए और आज सुनवाई पूरी करे और डिसीजन जल्द से जल्द आए, इसके लिए प्रे करें। और आज ही अगर डिसीजन आ जाए तो ये और भी अच्छी बात होगी। धन्यवाद, जय हिंद। प्रे करें और आज ही अगर डिसीजन आ जाए तो ये और भी अच्छी बात होगी। धन्यवाद, जय हिंद।